प्रश्न निर्माण के आज के इस भाग में आप लोगों का पुनः स्वागत है। और जैसे आप जानते हैं, पहले हम इस प्रश्न निर्माण में ये कारणवाचक और संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण ये हम लोग पढ़ चुके थे। और आज हम लोगों का जो विषय है आगे बढ़ने का वह है संख्यावाचक शब्दों में प्रश्न निर्माण करने से क्या होता है। संख्यावाचक शब्द का अर्थ होता है ऐसा शब्द जो किसी संख्या का बोध कराता हो। जैसे आपको हम बता रहे, ये संख्यावाचक शब्द आप देख रहे हैं। ऐसे शब्दों में यदि हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो कति होता है। तो ऐसा शब्द जो किसी संख्या का बोध कराता हो, जिसे संख्यावाचक विशेषण भी कहते हैं। आपको हम बता दे रहे हैं, यहाँ देखिए, कक्षायाम पंच छात्रा पठन्ति। अब हमें प्रश्न निर्माण करना है पंच में। एक संख्यावाचक बोध कराता हुआ शब्द है। इसीलिए ऐसे परिस्थिति में यदि हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो हो जाएगा कति। ठीक उसी तरह वृक्षेषु पंचविंशति आम्राणि सन्ति। तो वही पंचविंशति में यदि पुनः प्रश्न निर्माण करेंगे तो कति हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये था कि संख्यावाचक शब्द किसे कहते हैं बताना वही आवश्यक था। आगे स्थानवाचक शब्द किसे कहेंगे। आप लोग देख रहे हैं स्थानवाचक शब्द का यहाँ कुतः भी है और कुत्र भी है। स्थानवाचक शब्द कुत्र और कुतः दोनों है। और कहाँ कुत्र प्रयोग होगा और कहाँ कुतः प्रयोग होगा, इस चीज़ को हम जानेंगे अभी। स्थानवाचक शब्द में कुत्र भी प्रयोग होता है और कुतः भी प्रयोग होता है। मैं दोनों शब्दों का प्रयोग करूंगा। रामः विद्यालयं गच्छति, अर्थात राम विद्यालय जा रहा है। पुनः रामः विद्यालये पठति। अब ये दोनों वाक्यों को देखिए। और रामः विद्यालयात् आगच्छति। आगच्छति। अब यहाँ पे हम प्रश्न निर्माण करेंगे विद्यालयम में, तो यहाँ कुत्र हो जाएगा। विद्यालय में भी प्रश्न निर्माण करेंगे तो कुत्र हो जाएगा, परंतु विद्यालयात में प्रश्न निर्माण करेंगे तो कुतः हो जाएगा। और यहाँ कस्मात करेंगे तो भी गलत नहीं होगा। अब देखिए, विद्यालयम ये द्वितीय विभक्ति वाला शब्द है और विद्यालय ये अधिकरण कारक मतलब सप्तमी विभक्ति है। कहने का मतलब है ऐसा स्थानवाचक शब्द जो द्वितीय विभक्ति हो या सप्तमी विभक्ति हो, ऐसे में यदि हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो वहाँ कुत्र होगा। यदि पंचमी विभक्ति होगा तो वहाँ कुतः हो जाएगा। तो यहाँ पे विद्यालय में कस्मिन भी कर सकते हैं, विद्यालयत में कस्मात भी कर सकते हैं। वो तो अलग विषय है, उसके लिए हम अलग से बताएंगे। परंतु ये सामान्यतर पर जहाँ कुतः का प्रयोग कहाँ किया जाता है और कुत्र का प्रयोग कहाँ किया जाता है, यह बताने का मेरा मुख्य उद्देश्य था। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। पुनः
कदा शब्द, समयवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है कदा में। आप देख रहे होंगे यहाँ कदा समयवाचक के लिए, समयवाचक के लिए कदा का प्रयोग किया जाता है। अब समयवाचक शब्द आप बता रहे हैं अभी आपको हम, प्रातः, खगाः, विहरन्ति, विहरन्ति। अब प्रातः एक समयवाचक शब्द है, तो यहाँ हो जाएगा, प्रश्न निर्माण करेंगे तो कदा। ठीक उसी तरह दूसरा शब्द हम लेंगे, सायंकाले, सायंकाले बालाः भ्रमन्ति। अब देखिए यहाँ पे कि सायंकाल एक समयबोधक शब्द है, समयवाचक शब्द, तो यहाँ पे प्रश्न निर्माण करेंगे तो फिर पुनः फिर कदा हो जाएगा। ठीक आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अभी संज्ञावाचक शब्दों में जब प्रश्न निर्माण करते हैं तो किम शब्द रूप का प्रयोग हो जाता है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय वस्तु यही किम शब्द रूप है। और आगे मैं जितना बताया हूँ ये तो है ही मुख्य, लेकिन परंतु किम शब्द रूप ज़्यादा ही प्रयोग आता है, और इसका प्रायः ही इसका प्रश्नों में किम शब्द रूप बनाने के लिए ही ज़्यादा प्रश्न निर्माण के लिए परीक्षाओं में आते हैं। अब किम शब्द रूप का प्रयोग संख्यावाचक शब्दों में प्रयोग करेंगे। अब उसका कैसे प्रयोग करेंगे देखिएगा। कहने का मतलब यह है कि संज्ञावाचक शब्द जिस लिंग जिस वचन में होंगे, किम शब्द रूप भी उसी लिंग उसी वचन में होना जरूरी है। उदाहरण के रूप में अभी आपको हम बता रहे हैं, जैसे आप देखिए ये है किम शब्द रूप का पुल्लिंग शब्द, किम शब्द रूप का पुल्लिंग शब्द है। अब यहाँ पे यदि बालः में हम प्रश्न निर्माण करेंगे, बालः तो कः, बालौ में करेंगे तो कौ, बालाः में करेंगे तो के। उसी तरह बालम कम, बालौ कौ, बालान कान, बालेन केन, बालाभ्याम काभ्याम, बालै कै। आगे ठीक उसी तरह किम शब्द रूप का दूसरा कोई एक शब्द ले लीजिए आप, जैसे रामाय है, रामाय तो कस्मै, वृक्षात, ये सब किम शब्द रूप है। वृक्षात पंचमी का किम प्रश्न निर्माण करेंगे तो कस्मात्, छात्रस्य, कस्य। यहाँ साधूनाम, साधूनाम केषाम, छात्रेभ्य, केभ्य। क्योंकि मैं हाथ अंगुली से लिख रहा हूँ इसलिए हैंड राइटिंग ठीक नहीं हो रहा है। आगे अब उसी तरह हम लोग किम शब्द रूप का स्त्रीलिंग भी देखेंगे। स्त्रीलिंग, ये स्त्रीलिंग शब्द है किम शब्द रूप का। अब स्त्रीलिंग में यदि प्रश्न निर्माण करेंगे तो यही शब्द रूप का प्रयोग होगा। आप लोग देख रहे होंगे किम शब्द रूप, ये स्त्रीलिंग है। का, के, का, काम, के, का, कया काभ्याम काभि, कसे काभ्याम काभ्य, कस्या काभ्याम काभ्य, कस्या कयोः कासाम, कस्याम कयोः कासु। अब प्रश्न निर्माण करेंगे इसी को हम, देखिए सबसे पहले हम यदि प्रश्न निर्माण करेंगे तो यहाँ रमा, का,
छात्राम, काम, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। आगे सीतया, कया, छात्रायै, कस्यै, ये जो स्त्रीलिंग शब्द रूप में जब प्रश्न निर्माण करेंगे तो ये किम शब्द रूप का स्त्रीलिंग प्रयोग होगा। काभ्याम, सीताभ्याम, काभ्याम। आगे कक्षा शब्द का करेंगे पंचमी में, तो कक्षायाः, कस्याः, ठीक उसी तरह कक्षायाः, कस्याः। यहाँ करेंगे तो कक्षायाम, कस्याम, श्रेण्याम, कक्षाय, कस्याम, नद्याम, कस्याम, ये शब्द रूप नद्याम। ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है, इसीलिए कस्याम प्रयोग होता है। आगे यहाँ प्रयोग करेंगे छात्रासु, कासु। यहाँ नदीनाम स्त्रीलिंग शब्द है, काशाम। इस तरह स्त्रीलिंग में किम शब्द रूप का प्रयोग किया जाता है। ये किम शब्द रूप स्त्रीलिंग और ये किम शब्द रूप पुल्लिंग, कह, कौ, के। और मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, किम शब्द रूप का यदि नपुंसकलिंग शब्द कोई आता है, ये तीनों को छोड़ करके ये प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति को आप छोड़ करके बाकी सब ये पुल्लिंग जैसा रूप स्त्रीलिंग, ये नपुंसकलिंग में भी हो जाते हैं। केवल यहाँ पे किम, के, कानी, किम, के, कानी, ये नपुंसकलिंग में इतना परिवर्तन होते हैं, बाकी सब पुल्लिंग जैसा उसका रूप चलते हैं। कहने का मतलब है यदि फलम में प्रश्न निर्माण करेंगे तो ये प्रथमा विभक्ति एक वचन होता है, तो किम में भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसलिए प्रश्न निर्माण करेंगे फलम में तो किम हो जाएगा। तो यह था प्रश्न निर्माण किम शब्द रूप के लिए। और कुछ हम लोग अभ्यास करते हैं अभी। नदीषु गंगा, नदीषु गंगा पवित्रा। अब यहाँ पे नदीस में प्रश्न निर्माण करेंगे। ये किम शब्द रूप का है, सॉरी ये नदी शब्द रूप है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, इसीलिए यहाँ प्रश्न निर्माण करेंगे तो हो जाएगा काशु। किम शब्द रूप का स्त्रीलिंग बहुवचन में काशु। ठीक उसी तरह उद्यानेषु पुष्पाणि विकसन्ति। अब उद्यानेषु हम प्रश्न निर्माण करेंगे, या तो केशु हो जाएगा, स्थानवाचक शब्दों में करेंगे तो केशु हो जाएगा। और सपोज हम लोग पुष्पाणि में प्रश्न निर्माण करेंगे तो ये नपुंसकलिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो यहाँ किम शब्द रूप का प्रथमा विभक्ति बहुवचन हो जाएगा कानी। तो पुष्पाणि में प्रश्न निर्माण करेंगे तो कानी हो जाएगा, उस उद्यानेषु कानी विकसन्ति। ठीक आगे उसी तरह
कक्षायाम छात्राः पठन्ति। कक्षायाम में प्रश्न निर्माण करेंगे। ये स्त्रीलिंग एक वचन है सप्तमी विभक्ति का, तो किम शब्द रूप का सप्तमी विभक्ति एक वचन भी कर देंगे तो यहाँ कस्याम हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हम बताए थे स्थानवाचक में भी होता है, तो यहाँ स्थानवाचक सप्तमी विभक्ति है तो यहाँ आप कुत्र भी कर सकते हैं। यह उत्तर आपका गलत नहीं होगा, कुत्र, ये दोनों उत्तर हो सकता है। आगे इस तरह से आज के प्रश्न निर्माण को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।